जी, सो अस्सलाम वालेकुम। तो ये पहला लेक्चर है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि डायनामिक वेब डेवलपमेंट पढ़ना या सीखना चाह रहे हैं। तो डायनामिक वेब डेवलपमेंट के कोर HTML, CSS, जावा पढ़ने से पहले ज़रा कुछ कमांड लाइन्स को पढ़ लेते हैं। और कमांड लाइन्स को सीखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा बता दूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है किसी भी पीसी का। लेट्स से कि अगर मैं जिस पीसी को क्लिक करता हूं तो मेरे पास 3 ड्राइव्स अवेलेबल हैं। कुछ लैपटॉप्स ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है कि 2 ड्राइव्स हों या सिर्फ और सिर्फ सी ड्राइव हो। फिलहाल मेरे पास 3 ड्राइव्स अवेलेबल हैं और अगर किसी भी ड्राइव के अंदर नेविगेट करना चाह रहा हूँ, अंदर जाना चाह रहा हूँ, ओपन करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर क्या है, तो मैं ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। इसी तरह से अगर मैं यूजर्स फोल्डर में आना चाह रहा हूँ तो यूजर्स में आके डबल क्लिक करूंगा तो यूजर्स फोल्डर के अंदर चला आता हूँ। अब यहाँ पर आपको 3 तरह के फोल्डर्स वैसे नॉर्मली दिखाई देते हैं। अगर आपके पास जो लॉगिन यूजर है विंडोज का वो एक ही है, लेट्स से कि मैं इस पीसी के अंदर लॉग इन हूं थ्रू HP यूजर, तो मेरे पास सिर्फ एक फोल्डर HP है। ठीक है, तो अगर HP में अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या है तो आप लोग देखेंगे कि आपके मोस्ट फेवरेट डेस्कटॉप जो है वो भी इसी HP के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ नजर आएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स, वो जो चीजें यहाँ पर क्विक एक्सेस में आपको नजर आ रही होती है वो भी एक्चुअली HP के फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, या आपके जो यूजर का फोल्डर है यूजर्स के फोल्डर के अंदर, जो आपके यूजर के नाम का फोल्डर है उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये तो हुई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू किस तरह से फोल्डर्स के अंदर जाते हैं और फोल्डर्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में। अब आते हैं कि कमांड लाइन के अंदर हम लोग इन्हीं फोल्डर्स को नेविगेट किस तरह से करते हैं और फोल्डर्स जो बाकी फोल्डर्स हैं उनको क्रिएट या रिमूव किस तरह से करते हैं थ्रू बेसिक कमांड्स। तो उसके लिए मैं पहले विंडोज की को दबाऊंगा फ्रॉम कीबोर्ड और लिखूंगा CMD और कमांड लाइन के अंदर आ जाऊंगा। कमांड लाइन के अंदर आने के बाद मैं बाय डिफॉल्ट कहां पर होता हूं, HP के फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर ये वो फोल्डर है एक्चुअली कि जो कि मेरा यूजर नेम भी है जिसके थ्रू मैं विंडोज के अंदर लॉग इन हुआ हूं। ठीक है, और ये पड़ा कहां पे हुआ है, ये बता रहा है कि भाई C ड्राइव के अंदर एक यूजर्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा है HP। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर भी आप देख सकते हो कि मैंने इस वक्त HP फोल्डर के अंदर हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि ये सारी फाइल्स मुझे यहां कमांड लाइन के अंदर भी नजर आए, मतलब लिस्ट आउट करना चाह रहा हूं जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं राइट नाउ इन HP। उसके लिए मैं कमांड लगाता हूं dir। तो जैसे dir की कमांड लगाई तो यू विल सी कि वही सारे फोल्डर्स मुझे लिस्ट आउट होके नजर आना शुरू हो गए। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, फेवरेट्स, सी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एंड फेवरेट्स एंड मेनी मोर। क्लियर करने के लिए CLS की कमांड लगाता हूं और उसके बाद मैं डेस्कटॉप के अंदर जाना चाह रहा हूं। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD एंड डेस्कटॉप करूंगा और मैं डेस्कटॉप के ऊपर चला जाऊंगा। राइट नाउ आप अगर देखोगे तो मेरा पाथ क्या है, डेस्कटॉप है। ठीक है, यहां तक मेरा पाथ खत्म होता है और जो ग्रेटर देन का साइन है वो डिफाइन करता है कि भाई पाथ यहां पर खत्म हुआ। अब जितनी भी कमांड्स इसके बाद एग्जीक्यूट करोगे वो इस पाथ के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए एक और चीज कर देता हूं। अब यहां से मैं डेस्कटॉप कमांड लाइन के थ्रू मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूं। इसके लिए ये देखें मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहां पर मैं करता हूं लेट्स से कि mkdir जो कि कमांड है एक डायरेक्टरी बनाने की, और यहां पर एक कमांड डायरेक्टरी बना देता हूं टाइम के नाम से और एंटर दबा देता हूं। यू विल सी के एक डायरेक्टरी टाइम के नाम की बन के आ गई है। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहूं तो क्या करूंगा, CD और इस डायरेक्टरी का नाम दैट इज टाइम।
ठीक है। और टाइम के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई है वो देखने के लिए क्या करूंगा, dir करूंगा। और राइट नाउ कोई फाइल नहीं है मेरे पास टाइम के अंदर, ठीक है। ये इसको बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर वेरीफाई भी करते हैं। अब अगर मैं लेट्स से कि टाइम के अंदर एक नोटपैड की फाइल बनाना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा नोटपैड और लेट्स से माय फाइल टाइम फाइल। Yes, this is time file created now. फाइल बन गई। अब जरा दोबारा से चेक करूं कि टाइम के अंदर क्या है, तो लिखूंगा dir एंड यू विल सी कि एक फाइल जो कि 29 बाइट्स की है वो टाइम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आके हम अगर वेरीफाई करें तो क्लिक करूंगा टाइम के ऊपर एंड यू विल सी कि टाइम फाइल यहां पर पड़ी है। और टाइम फाइल को अगर ओपन करूं तो वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही है। लेट्स सी, दिस इज टाइम फाइल क्रिएटेड नाउ। ओके, तो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। वापस आते हैं कमांड लाइन पे। अब मैं वापस जाना चाह रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर, तो उसके लिए कमांड यूज करूंगा cd डबल डॉट, और देखिए मेरा पाथ चेंज हो गया टू डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं, लेट्स से, तो कमांड लगाऊंगा नोटपैड माय फाइल ऑन डेस्कटॉप। दिस इज माय फाइल ऑन डेस्कटॉप। सेव कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं और जाके चेक करता हूं डेस्कटॉप पे कि वाकई में भी एक फाइल बनी है कि नहीं बनी। सी, तो एक फाइल जिसका नाम है माय फाइल ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे बन चुकी है। इस पर डबल क्लिक करूं एंड यू विल सी कि ये वही फाइल है। दिस इज माय फाइल ऑन डेस्कटॉप। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास कोई ना कोई ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेदर इट इज ऑन याहू या फिर आपके पास हो जीमेल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे या जो भी आपके पास ब्राउजर अवेलेबल है उसे ओपन करें, देन राइट github.com and here it is। तो राइट नाउ मैं पहले से ही गिटहब के ऊपर जो है वो लॉग इन हूं। अगर मैं यहां से लॉग आउट हो जाऊं, लेट्स से साइन आउट हो जाता हूं, ठीक है। तो मैं साइन आउट हो गया। आप लोग क्या करोगे, आप लोग साइन अप करोगे पहले, और यहाँ पर कोई ना कोई यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह, एंड देन यू विल वेरीफाई योर अकाउंट एज वेल। वेरीफाई जैसे ही करोगे आपके पास एक लिंक आ जाएगी आपके जीमेल या याहू की ईमेल एड्रेस पे। वहां पर आपको रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड। वंस योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड तो आपने क्या करना है, साइन इन कर देना है। साइन इन करके आपने ईमेल एड्रेस लगानी है एंड पासवर्ड लगाना है एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन साइन इन, और आप इस तरह के कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में आने के बाद आप लोगों को एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब रिपोजिटरी क्रिएट करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो यहां से कर सकते हो, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक रिपोजिटरी बन जाएगी। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी रिपोजिटरीज अवेलेबल है। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर क्लिक करें तो न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आपको नजर आएगा। फिलहाल यहीं से न्यू रिपोजिटरी बना लेते हैं यहां से। मैं न्यू रिपोजिटरी को क्लिक करता हूं एंड रिपोजिटरी का नाम दे देता हूं, लेट्स से कि आज तारीख है 26 अप्रैल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन दे देता हूं रेपो क्रिएटेड ऑन 26 अप्रैल एंड देन एक रीड भी फाइल क्रिएट कर देता हूं और रिपोजिटरी को क्रिएट कर देता हूं। तो एक रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हो चुकी है जिसमें लिखा हुआ है 26 अप्रैल रेपो क्रिएटेड ऑन 26 अप्रैल। अब इसी रिपोजिटरी को मुझे करना है अपलोड, ठीक है, या इसको कन्वर्ट करना है इन अ वेब पेज।
क्या करूंगा, सेटिंग्स के ऊपर जाऊंगा और सेटिंग्स में आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको नजर आएगा गिटहब पेजेस। ठीक है, यहां से जा सकते हो या फिर इधर पेजेस के ऊपर क्लिक कर दें तो आप इस तरह के एक गिटहब पेजेस के मेन्यू में आ जाओगे। एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन मेन रूट और कोई भी थीम अपनी वेबसाइट की चूज कर लें। अच्छा, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वापस आए सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स पे आने के बाद वापस जाएं पेजेस के ऊपर और पेजेस पे जाके यू विल चेक कि भाई अगर ये ब्रांच GH पेजेस है तो आप लोग इसको वापस मेन के ऊपर कर देना और इसको सेव कर देना। ठीक है, तो अब हमारी जो साइट है वो पब्लिश हो चुकी है और उसकी लिंक ये है, that is timedwd.github.io/26april। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो यू विल सी कि मेरी एक वेबसाइट बन चुकी है जिसका नाम है 26 अप्रैल, a repo created on 26 अप्रैल। ओके, अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूं मैं इसी रिपोजिटरी को मैनेज करूं फ्रॉम माय होम पीसी। ठीक है, वो करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जाऊंगा कोड के ऊपर, कोड के ऊपर आने के बाद यहां पर जाऊंगा कोड पे और यहां से एक लिंक जो है वो कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये वाली लिंक यहां से कॉपी कर सकते हैं, होगी कॉपी, इजी। देन कम टू लेट्स से डेस्कटॉप पे ही आता हूं और डेस्कटॉप पे टाइम के फोल्डर के अंदर इसी रिपोजिटरी को रख देता हूं ताकि मैं इसको मेंटेन कर सकूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कमांड लाइन पे जाऊंगा, cd करूंगा टाइम में और टाइम में आके एक कमांड चलाऊंगा git clone एंड वो जो लिंक हम लोगों ने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर दबा दूंगा। यू विल सी के एक जो है रिपोजिटरी क्रिएट होती जा रही है, दैट इज नेम्ड एज 26 अप्रैल। यहां पे CLS कर देता हूं, 26 अप्रैल के अंदर आता हूं, यू विल सी के 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं इसके अंदर। अब मैं एक और चीज करता हूं कि यहां पर ना जो भी डेली में आप लोगों को टास्क दूंगा उन टास्क के रेलेवेंट कोई फोल्डर बना देते हैं। लेट्स से कि मैं आपको कोई पहला टास्क दे देता हूं और उसका नाम देते हैं टास्क 1 और टास्क 1 के अंदर मैं एक एटम की फाइल बना देता हूं। अच्छा, कमांड लाइन के थ्रू करते हैं ना सारा काम। ठीक है, तो टाइम के अंदर dir करके देखते हैं कि फोल्डर है कि नहीं है। देखें फोल्डर पड़ा है 26 अप्रैल का, cd करके जाएं 26 अप्रैल के फोल्डर में और dir करें। इस वक्त क्या है, टास्क 1 के नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, तो cd करें टास्क 1 के अंदर एंड इसको CLS करके जरा एनवायरनमेंट को क्लीन कर दें। अब टास्क 1 के अंदर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं एटम टास्क 1 के नाम का। ठीक है, एंड दैट फाइल शुड बी HTML। और देखिए फाइल क्रिएट हो गई क्योंकि ये प्रॉम्प्ट मेरे पास सक्सेसफुली आ गया और ये मेरा एटम ओपन हो चुका है और एटम के अंदर एक बेसिक सी HTML की एक फाइल बनाते हैं। तो यहां से लिखें भाई HTML और इसका टाइटल दे देते हैं बेसिक कमांड्स और बॉडी में लिख देते हैं H1 टैग के अंदर बेसिक कमांड्स एंड देन हॉरिजॉन्टल रूल लगा देते हैं एंड देन वी विल सी कि भाई वी हैव स्टडीड फॉलोइंग कमांड्स। लेट्स H3 के अंदर लिख देते हैं we have studied following commands today। ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स, तो जरा लिस्ट के अंदर लिखते हैं, राइट। तो लिस्ट के अंदर लिखने के लिए आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे लिस्ट, लेट्स सी किस टाइप की लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक आइटम लगा दें भाई dir li, दूसरी कमांड है cd, तीसरी कमांड है mkdir, राइट, चौथी कमांड है
cd डबल डॉट और ai notepad फाइल नेम मेक डायरेक्टरी और यहाँ से डायरेक्टरी नेम और cd डायरेक्टरी नेम। ठीक है, cd करने के बाद डायरेक्टरी का नाम देना लाजिम है। अच्छा, एक और चीज, अब देखिए हम लोगों ने ड्राइव देखी थी ना, जो सी डी एंड ई, तो एक एक ड्राइव के अंदर जंप करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ लगा देना डी ड्राइव का नाम और कॉलर, तो आप उस ड्राइव में जंप कर जाओगे। और इसी तरह से अगर ई ड्राइव में जंप करना है तो ई, वापस सी ड्राइव में जंप करना है तो सी। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं इस फाइल के ऊपर और इसको कर देते हैं सेव, और ये फाइल हो गई सेव। अब जरा देखते हैं, इसको वापस अपलोड करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे इस गिटहब के ऊपर। इस विंडो को मैं जरा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग देखते भी जाओ कि जो चीजें होती जा रही हैं आपको नजर आती जाए। अब यहाँ से पहले देखता हूँ स्टेटस, गिट स्टेटस, एंड यू विल सी कि भाई एक जो फोल्डर है उसको गिट 8 के थ्रू ऐड करना है, तो मैं करूंगा cd डबल डॉट गिट 8 डॉट, जो आखिर में मैंने दिया है, इसका मतलब है कि सारे के सारे फोल्डर्स जो भी एडिट नहीं है वो रिपोजिटरी में ऐड कर दूंगा। राइट, एंड एंटर, देन गिट एंड स्टेटस चेक करें, यू विल सी कि भाई ये फाइल जो है वो कमिट होने के लिए रेडी है। इसको कर दें गिट कमिट -m एडिटेड क्रिएटेड न्यू फाइल, -m का मतलब है कि मैसेज, क्रिएटेड न्यू फाइल, और एंटर दबा दें। अब एक यहाँ पर एक चीज है कि देखिए मैं गिटहब के साथ कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो तो आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप लोग अपना यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड जो है वो डालें गिटहब के अंदर, और वो जो है आपकी ईमेल एड्रेस एंड आपका यूजर नेम इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी वो आप लोगों को कहेगा कि हमें बताओ। उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा गिट कमिट करने का या गिट पुश करने का। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक दो कमांड्स आपसे पूछेगा, क्योंकि मेरा पहले से ही लिंक्ड है कमांड प्रॉम्प्ट, तो मुझे ये दोबारा से नहीं पूछना। मैं लिखूंगा गिट पुश और ये सारी फाइल्स मेरी यहां पर रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगी। पुश होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड में भी। और यहां से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास टास्क नंबर 1 एक नई फाइल आ चुकी है। ठीक है, एंड यहां पर एक दो चीजें और देख लो कि ये जो है मैन के अंदर है कि नहीं है, एंड देन सेटिंग्स के ऊपर आओ दोबारा से और चेक करो कि GH पेजेस के अंदर है या हम लोग मेन के अंदर है। हमारा मेन के अंदर होना बहुत लाजम है। ये रहा मैं मेन के अंदर। अब मैं ये वाली वो वेबसाइट URL है जो कि आप लोग मुझे सेंड कर रहे होगे जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करोगे। तो यहां पर देख लेते हैं, ये आ गया। अब इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है दैट इज टास्क 1, राइट, और उसके अंदर एक और फोल्डर है task1.html। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको एक्सेस किया तो मैंने वो जो कमांड्स index.html में लगाई थी ये वाली, उनका बिहेवियर मुझे शो हो गया कि ये कमांड्स आखिर कर क्या रही हैं। तो पहले h1 टैग बना वैसे कमांड्स का, फिर हॉरिजॉन्टल रूल आया, ये वाली लाइन आ गई, देन h3 के बाद जो है ये h3 के अंदर आ गया वी हैव स्टडीड फॉलोइंग कमांड्स टुडे, एंड देन मैंने लिस्ट आउट कर दिया वो सारी कमांड्स जो हम लोगों ने आज कवर की है। ओके, सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाओगे तो क्या करोगे, उसी फोल्डर के अंदर जाओगे जिसमें आपने रिपोजिटरी बनाई है। लेट्स से 26 अप्रैल इज माय फोल्डर, और यहां पर आके आपने एक और टास्क बना देना है, टास्क नंबर 2, एंड उसी टास्क नंबर 2 के अंदर एक फाइल बना देनी है, लेट्स से टास्क
.html। ठीक है, एटम की फाइल बना दीजिए। एटम की फाइल बनाने के लिए यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल एन दबाएं। कंट्रोल एन दबाने के बाद कंट्रोल एस दबाएं। कंट्रोल एस दबाने के बाद आप नेविगेट करें अपने फोल्डर के अंदर, और ये रहा आपका 26 अप्रैल का फोल्डर, टास्क नंबर 2, और यहाँ पर कर दें task2.html, और यही प्रोसेस थ्रू कमांड लाइन भी कर सकते हो आप। ठीक है, cd to time, once again cd to 26 April, once again cd to task number 2, then write a command atom space task2.html and your file will be created। इसको सेव कर देता हूँ एंड यू विल सी के मेरे पास एक एटम की फाइल जो कि क्या कहते हैं क्रोम के अंदर ओपन हो सकती है, वो बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।